Are you a victim of depression? Have you faced trauma in your life? Do you want peace around your life? Are you willing to find peace around you? इन सारे सवालों का जवाब देखने के लिए, इन सारे सवालों के जवाब मालूम करने के लिए मेरा आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिए। Assalamu alaikum everyone, this is your host Nida Imran, and today I am having a guest who is not only a psychologist but also a writer and a counselor. I am having Sufia Suhail with me. Assalamu alaikum Sufia, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सूफिया सुहेल के बारे में बताती चलूँ कि सूफिया सुहेल साइकोलॉजी विंग कासिम अली शाह फाउंडेशन से एसोसिएटेड हैं एंड शी इज़ ऑल्सो अ मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब। जी सूफिया, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि डिप्रेशन क्या एक बीमारी है? डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन बेसिकली नफ्सियाती बीमारी है, ठीक है। और इसको हम आजकल हर इंसान ये अल्फाज इस्तेमाल करता आपको नज़र आएगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डिप्रेशन है। बेसिकली हमें डिप्रेशन का और स्ट्रेस का फ़र्क मालूम नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी ज़हनी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है जो कि जिसमें हम हमारा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, हमारी नॉर्मल लाइफ मुतासिर होना शुरू हो जाती है। कोई भी ज़हनी बीमारी हम उस टाइम कंसीडर करते हैं जब पेशेंट हमारे पास आकर कहता है कि उसकी ज़ाती और प्रोफेशनल लाइफ सही काम ज़िंदगी से चल नहीं रही है, उसकी नॉर्मल लाइफ मुतासिर होना शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं ये पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, ठीक है। डिप्रेशन एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जिसमें हमारा दिल नहीं लगता, हमारा खाना पीना छूट जाता है, हम कमरे में रहना पसंद करते हैं, हम तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, हम महफिल में बैठे हुए भी तन्हा होते हैं। इसे हम लोगों से डिप्रेशन का दूर हो नाम जाते हैं। दूर हो हम इसे डिप्रेशन का नाम देते हैं। लेकिन डिप्रेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, हर टाइप की, ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं। एक तो डिप्रेशन में कोई वाक़या हुआ, उसके बाद हम डिप्रेशन में चले गए। कोई सडनली ऐसी चीज़ होगी, कोई सानिया व रोनमा हो गया, या कोई हादसा पेश आ गया हमारे साथ, या हमारी जॉब चली गई है फॉर एग्जांपल। हम एक फेज़ में आते हैं जिसे हम डाउन हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन का फेज़ है। लेकिन हम उससे निकल आते हैं। अगर जब हम उससे निकल आएंगे तो हम उसे कहेंगे जी ठीक है, जो पहला फेज था वो आप कॉप अप कर चुके। फर्स्ट फेज उमन हम विदाउट मेडिसिन रिकवरी कर लेते हैं, ठीक है। हम डिस्कस करके, हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके हम सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो सेकंड टाइप और थर्ड जो है सीवियर डिप्रेशन, जो है मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन है, उसके लिए हमें सीवियर डिप्रेशन के लिए खासतौर पे हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं, और इसमें भी इफेक्ट्स उसके ज़्यादा होते हैं। समटाइम लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। जी, जी यही मेरे आपसे आज सवालात होंगे कि ये डिप्रेशन को हम किस तरह ट्रीट किस तरह करते हैं। एक तो इसको डायग्नोज किस तरह करते हैं कि जी इस शख्स को डिप्रेशन है या ये शख्स स्ट्रेस का शिकार है। मतलब अभी आपने बताया कि डिप्रेशन और स्ट्रेस में फ़र्क है। तो आजकल तो हर इंसान बोल रहा होता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं बहुत डिप्रेशन की शिकार हूँ और मेरा किसी से मिलने का दिल नहीं चाह रहा, मेरे किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा। मैंने तो अब बच्चों के मुंह से भी सुनना शुरू कर दिया कि जी हमें बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। तो क्या बच्चों को डिप्रेशन होता है? ये बात सही? देखिए ये बात बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ, अल्फाज का चुनाव कभी भी देखभाल का नहीं किया जाता, ठीक है। हम डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर, और ये एक बड़ा बीमारी में कंसीडर होता है। हम हमें फैशन बन गया है कि मुझे तो डिप्रेशन है। इट्स टाइप ऑफ फैशन ना। देखिए स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क है, ठीक है। स्ट्रेस है डे बाय डे, हमारा आज ऑफिस का काम ज़्यादा, मुझे स्ट्रेस हो गया, मैं असाइनमेंट जमा नहीं करवा सकी, मुझे स्ट्रेस हो गया, मियाँ बीवी का कोई झगड़ा हो गया, फिर स्ट्रेस हो गया। हम ज़हनी दबाव फील करते हैं और हम अनकंफर्टेबल होते हैं सिचुएशन में, ठीक है। एंजाइटी क्या होता है कि हम एक सिचुएशन मौजूद नहीं है लेकिन हम खौफ महसूस कर रहे हैं, हम घबराहट महसूस कर रहे हैं, हमें टेंशन होती है, ठीक है। डिप्रेशन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेज, हम इनमें फ़र्क ही नहीं महसूस कर पाते। जिसको स्ट्रेस है वो भी कह रहा था जी डिप्रेशन है मुझे, ठीक है। डिप्रेशन मतलब है कि आपकी लाइफ से आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये नहीं कि आपकी, असल में हमारे यहाँ डिप्रेशन क्या मानते हैं, हमारे यहाँ डिप्रेशन इस बात को मानते हैं, घर में बैठे हैं ना हम डिप्रेशन फील कर रहे हैं, अभी दोस्त आ जाएंगे, हम बाहर चले जाएंगे, हमारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही कह रही ठीक हैं है, आप। ये डिप्रेशन नहीं है।
ये डिप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेस था, ये सिर्फ स्ट्रेस था। और आपको आपको बहुत चेंज हुआ, आपका स्ट्रेस खत्म हो गया और यू फील बेटर। डिप्रेशन मीन्स आपका किसी चीज में भी दिल नहीं लग रहा, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपका बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, वो डिप्रेशन कहलाता है। राइट, इसका मतलब है कि यूजुअली जो लोग फील कर रहे होते हैं वो डिप्रेशन नहीं होता, वो स्ट्रेस होता नहीं है। होता। और डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए निधा सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया होता है, कम से कम 3 से 6 माह की सिम्टम्स आनी चाहिए, तब हम डायग्नोज करते हैं डिप्रेशन का पेशेंट है, प्रॉपर पेशेंट है। अच्छा, ऐसे नहीं होता कि जी देखिए, ये देखा ये जाता है कि क्या वो घर वालों में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो अगर शादीशुदा तो बच्चों और बीवी में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो फैमिली के साथ बैठता है या कमरे में अंधेरे में कितना वक्त गुजारता है, क्या उसका खाना पीना छूट चुका है, क्या उसकी नींद डिस्टर्ब हो चुकी है। अब डिप्रेशन हर किसी पर डिफरेंट तरीके से असर करता है। कुछ लोगों पे डिप्रेशन में नींद बहुत आती है, कुछ को नींद उड़ जाती है, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये डिप्रेशन में मेन जो होता है ना, आपका दिल लगना खत्म हो जाता है, आपका इंटरेस्ट ऑफ लाइफ शेक हो चुका होता है, और आप किसी चीज में ये नहीं होता कि खास घर में तो अगर शौहर है या बीवी है उसको वो कहे कि जी मुझे डिप्रेशन है, ठीक है, घर में डिप्रेशन, जैसे ही बीवी अम्मा के घर जाती है या शौहर दोस्तों के साथ जाता है उसका डिप्रेशन खत्म। वो डिप्रेशन नहीं है, वो स्ट्रेस था। अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डिप्रेशन जो है वो मर्दों की कंपैरेटिवली औरतों में ज्यादा होता है क्या? देखिए, मर्द और औरतों दोनों में ऊपर नीचे ही होता है ना, 19-20 का ही फर्क होता है, कोई आप ये नहीं कह सकते। लेकिन औरतें इसलिए ज्यादा डिप्रेशन फील करती हैं क्योंकि औरतों को क्योंकि इमोशनल होती हैं, जज्बाती ज्यादा होती हैं, और जज्बात की वजह से वो डिप्रेशन में जल्दी चली जाती है। उनकी कॉपिंग स्किल मर्द की निस्बत औरतें ज्यादा दिल से सोचती हैं, मर्द ज्यादा दिमाग से सोचते हैं, लॉजिकल बेस पे होती है, तो इमोशनल ज्यादा होती हैं, तो इस वजह से वो डिप्रेशन ज्यादा फील करती है। लेकिन औरतों को डिप्रेशन से निकालना भी आसान होता है, मर्दों को डिप्रेशन से निकालना मुश्किल काम है ज्यादा। ओके। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आप कि औरतें यूजुअली ज़्यादा बोल रही होती हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया, हमें डिप्रेशन हो गया। लेकिन वही बात है कि आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर आप अपने मैके जा रहे हैं या आप अपनी फ्रेंड्स में जा रहे हैं, तो वो डिप्रेशन उस वक़्त कहाँ गया? वो डिप्रेशन तो उस वक़्त था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि औरतों को यूजुअली डिप्रेशन होता नहीं है। अच्छा, आजकल एक बात और सुनने में आई है कि डिप्रेशन हमारा ख़ानदानी मर्ज़ है। तो क्या ये वाक़ई ख़ानदानी मर्ज़ होता है? जिस तरह हार्ट की कोई बीमारी ख़ानदान में है, शुगर, कोई डायबिटीज़ चल रही है तो वो आपको अपनी हेरिडिटरी मिल रही है। तो क्या डिप्रेशन भी ये होता है कि ख़ानदान में है हमारे ये बीमारी, तो चूँकि हमारे बड़ों को हुआ था तो हमें भी होगा? देखिए, एक बात ज़हन में रखें, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इनहेरिटेंस में आते हैं, ठीक है? लेकिन ये ऐसी ही बात है जैसे अगर हम ज़मीन में बीज लगाते हैं, ठीक है? अगर उसको हम खाद और पानी ना दें तो वो ग्रो नहीं करेगा। राइट। ठीक है? डेड हो जाएगा। सेम इनहेरिटेंस में हम डिसऑर्डर चाहे फिजिकल है, हार्ट है, शुगर है, या ये डिप्रेशन है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, लेकिन वो ग्रो कब करते हैं जब इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट वैसा हो जाता है, ओके। तब उसके चांस से वो ट्रिगर हो जाता है और वो हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान की फैमिली में अगर डिप्रेशन है तो आपको भी डिप्रेशन होगा। ये सिर्फ एक कह लें कि एक लॉजिक जरूर है, हकीकत भी है, लेकिन इसको आप 100% नहीं कह सकते कि इस वजह से नहीं, ये वजह नहीं है। होता क्या है कि फैमिली में, क्योंकि हम फैमिली में स्ट्रेस या डिप्रेशन देख रहे होते हैं, हम उनको देख रहे होते हैं कि जो हमारे बड़े होते हैं दे डोंट नो हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स, ठीक है? इसीलिए हम भी नहीं, इसलिए वो कॉपिंग स्किल हम भी नहीं सीख पाते हैं। तो जब वैसे फेजेस को हम, इंसान है ना, अप एंड डाउन तो जिंदगी में होना है, तो ठीक है, हम जब फेज आते हैं हमें पता ही नहीं तो उसको मैनेज कैसे करना है, इसको डील कैसे करना है। जब हम डील नहीं करना आता हमें तो फिर हम प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। ये एक क्वेश्चन आया है, नाजिया इकराम पूछ रही हैं कि कोई आपका बुरा दिन हुआ हो तो उस बुरे दिन में स्ट्रेस से आप किस तरह बाहर आए? अगर आपने स्ट्रेस फील किया और एक बैड डे था आपका, तो आप उस कैफियत से कैसे बाहर आए? देखिए, कोई भी कैफे से जब भी वायरस है, जब हम इस पे फोकस कम करते हैं, हम फोकस रखते उसी पे हैं। जब हम फोकस रखेंगे तो हम स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकेंगे। यू हैव टू मूव द प्लेस। आप वॉक करने चले जाएं, आप वॉक कर लें। वॉक किसी भी एंजाइटी, किसी भी डिसऑर्डर्स के लिए वॉक, अगर कोई भी आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, अगर आप चाहते हैं इसमें ना कभी भी आप आए और आप बेहतर हो जाए, तो आप 30 मिनट्स की वॉक स्टार्ट कर लें। ओके, राइट।
ठीक है, और ये उस अगर कैफियत आप से उस माहौल को चेंज कर लें। और माहौल चेंज कर लें, आप उस फोकस करती हैं उसको, तो फिर आप स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगी। आप कोशिश करेंगे उसको डिफरेंट माहौल कर लें, कोई अपनी अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश, जैसे आप टेंशन डाइवर्ट करेंगी आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। राइट। अच्छा, ये डिप्रेशन कितने घंटे रहता है? इसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि ये कैफियत इतने घंटे रहेगी, या जितनी जल्दी आप उसको चेंज करें अपने सिनेरियो को, उतनी जल्दी आप उस कैफियत से बाहर निकलेंगे? देखिए, डिप्रेशन को अगर आपने डायग्नोज करना ना, ये डिप्रेशन बीमारी है जो अगर हम डिसऑर्डर कहते हैं, वो तो कई महीनों का भी होता है, कई साल तक भी चलता है। ठीक है, इसमें हम ओके। ये नहीं कह सकते। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज खुद से ना कह दे अगर ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए, उसको मेडिकेशन करने के लिए, स्किल्स देने के लिए पूरी सिम्टम पूरा टेन्योर होना जरूरी है, अदरवाइज उसको हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे, उसको हम स्ट्रेस कहेंगे, उसको हम अर्ली स्टेज का डिप्रेशन कह सकते हैं, माइल्ड डिप्रेशन जिसे राइट। कहते हैं। मेजॉरिटी अच्छा। जो लोग हैं वो माइल्ड डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट अपने अल्फाज के जरिए इस तरह करते हैं जैसे वो सीवियर जो है ना डिप्रेशन के शिकार है, ऐसा नहीं डिप्रेशन। है। अच्छा, रात में लोगों को नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है किसी बात से, और लोग कह रहे हैं कि जी हमें डिप्रेशन है, तो ये भी इसका मतलब वो गलत यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी नींद में कमी आ रही है तो वही बात है कि कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही। इसका डिप्रेशन से कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, रिलेशन जरूर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर दफा जब हमें नींद नहीं आती तो उसकी कॉज डिप्रेशन है। ऐसी वजह नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, नींद ना आने की अच्छा। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, आपके ओके। जो कमर इर्द का एनवायरनमेंट भी हो सकता है, आपको किसी ऐसी चीज जो नेगेटिव पूरे दिन में हुई उसको आप मुसलसल सोच रहे हैं। क्योंकि जब हम हाँ। सोचते हैं नेगेटिविटी तो वो एक चेन से दूसरी चेन, ख्यालात की चेन डेवलप हो जाती है और उसको हम तोड़ नहीं राइट। पाते हैं। इसलिए जब हम सोचते रहते हैं तो फिर हमें नींद नहीं आती। राइट, मतलब ये हमारी मनफी सोच है, हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं, जिनकी वजह से हमारी लैक ऑफ स्लीप होती है, या जिनकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। हाँ जी, लैक ऑफ स्लीप के लिए आप बहुत अच्छी टिप्स होती हैं कि जी आप गर्म दूध का इस्तेमाल शुरू करते हैं, नींद तेज गर्म अच्छा। दूध इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको नींद, आपने देखा होगा हमारे जो बड़े थे वो तेज गर्म दूध पिया करते थे सोते हुए रात को। जी। ठीक है, उससे रिलीफ आपको नींद अच्छी आती है। पाँव फुट पे मसाज कर लें, वॉक कर लें रात को, अच्छा। तो आपको खुद ब खुद नींद अच्छा। आनी शुरू हो जाएगी। ओके। अच्छा, कभी ये होता है कि जी आपकी फैमिली में कोई ऐसा मिसहैप होता है, आपका बहुत अपना क्लोज आपसे चला जाए, कोई आपका खूनी ब्लड रिलेशन हो, कोई फ्रेंड्स में किसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद भी लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ट्रॉमा और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, तो वो उन कैफियत से कैसे बाहर आ सकते हैं आप? देखिए, डिप्रेशन अगर कोई ऐसा हादसा, ऐसा ट्रॉमा आ जाए, ठीक है, ये जो जो अचानक से डेथ होती है उसमें ज़्यादा ट्रॉमास फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जी। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्यारा को बीमार हो तो आप कहीं कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट होना शुरू हो जाता है कि ही जी। इज गोइंग। ठीक है, लेकिन अचानक कोई हादसा कोई वाक़या तो उसको थोड़ा टाइम दें, उसको कॉप अप करने के लिए। उसको फ़ौरन समझाने की शुरू ना कर दें, अल्लाह की ओके। मर्ज़ी है। हम अक्सर बच्चे कहते हैं अल्लाह की, हम हाँ। समझाने का भी एक टाइम होता है। ज़रूर राइट। समझाए अल्लाह की मर्ज़ी, ही नोज़ कि अल्लाह लेकर गया उसको। अल्लाह, उसका टाइम खत्म हो गया तो वो वापस चला गया, बट उसको जो टाइम चाहिए होता है, उसको थोड़ा उसको कॉप अप करने के लिए थोड़ा टाइम दें। वो ओके। उसको समझे। हमारे यहाँ मसला ये कि जैसे कोई हादसा कोई वाकया होता है उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। देखिए, अचानक डेथ होती है उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। राइट। उसको उसको एक्सेप्टेंस का टाइम तो दें। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके सोचने की समझने की सलाहियत वापस आएगी, उस चीज को कॉप अप कर लेगा। हमारे यहाँ टाइम देने का रवाज नहीं। हम फौरन, हमारे जो बड़े लोग होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो फौरन उसको निकालने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे नहीं निकलेगा, उसको हम्म। एक्सेप्ट करने दें। जैसे वो उसको एक्सेप्ट करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रॉमे से बाहर आ जाएगा। राइट। अच्छा, उम्मे आनी पूछ रही है, हाउ टू स्पॉट साइन ऑफ टीन डिप्रेशन, के जो टीन एज का जो डिप्रेशन है उसको हम किस तरह साइन आउट करेंगे, वो कैसे पता चलेगा कि ये डिप्रेशन है, या देखिए वो उसकी क्या देखिए कॉजेज टीन होंगे? एज टीन एज जो होते हैं ना, टीन एज को तो डिप्रेशन होता नहीं है। टीन एज ज्यादातर कंपैरिजंस में पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा कंपैरिजंस वेरी करते गुड हैं, बहुत आंसर, ज्यादा। ठीक बहुत है, अच्छा जवाब दिया है आपने। कंपैरिजंस करते हैं, वो अपने दोस्तों को देखते हैं, वो लोगों को हाँ। देखते हैं, हम उनके पास ये है हमारे पास ये नहीं है, कंपैरिजन में पड़ हम्म। जाते हैं। वो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल में नहीं जा सका, इंजीनियरिंग नहीं कर सका, तो हमारा बच्चा तो नालायक आ गया। हमारी, मेरी जी। बहन की बेटी, मेरी भाई का बेटा, मेरी जेठ का बेटा वो डॉक्टर बन गया, हमारा बच्चा नहीं बना। ये हमारी जो राइट। इर्द के जो पेरेंट्स हैं टीन एजिस में, जो हाँ।
ज़्यादातर जो स्ट्रेसेस या टेंशन डिप्रेशन है वो हमारे पेरेंट्स ने दिया हुआ है, ठीक है। राइट हमारा बच्चा किस काबिल है, हमारे बच्चे का क्या आईक्यू लेवल, उसको अल्लाह ने डिफरेंट सलाहियतें दी हैं, दूसरे को डिफरेंट सलाहियतें दी हैं। हम कंपैरिजन पेरेंट्स भी करते हैं, बच्चे खुद भी करते हैं, और ये डिप्रेशन का वजह बनती है। कंपैरिजन ना करें, अल्लाह पे यकीन रखें, बच्चों को सिखाएं कि अल्लाह ने जहाँ आप राज़िक है, अल्लाह ने जहाँ आपका रिस्क लिखा होगा आप डेफिनेटली वहाँ जाओगे। हमें खुद भी तवक्कुल नहीं, हमने बच्चों को भी नहीं सिखाया। दिस इज द राइट मेन रीजन कि जो है ना हम बच्चों को जो है ना डिप्रेशन में फेज में भेज रहे हैं, और बच्चों को पुशअप करते हैं कि तुम्हारे नंबर नहीं आए, तुम्हारे ये नहीं आया, हम उसकी हाँ जो स्किल्स को डैमेज कर देते हैं। राइट, और हर बच्चे में कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर होता है, हर हमें बच्चे में उनकी स्किल्स, पोटेंशियल उनके होते हैं, पोटेंशियल को। जी ठीक है। बिल्कुल बच्चों को सही सिर्फ बात। एक देखना है कि जो चीज़ उनको तंग कर रही है, जो चीज़ उनके लिए स्ट्रेस का बायस बने, जो चीज़ उस पर फोकस ना करें और अपने आप को उससे बाहर निकालने की कोशिश करें, अपने टेंशन डाइव करें। बुक्स हैं, मूवीज़ हैं, अल्लाह से ताल्लुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बिल्कुल हम इस फेज से बाहर जितनी जल्दी बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी आप डिप्रेशन या स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। आप बिल्कुल फोकस ना सही करें, बात। सबसे मेन की इज द फोकस। हम किस पे राइट फोकस करते हैं, और जिस पे जो हम फोकस करेंगे वही हम पाएंगे। अगर हम नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे हम नेगेटिविटी पाएंगे, पॉजिटिविटी पे तो पॉजिटिविटी पाएंगे। राइट, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और यही वजह है कि टीनेजर्स जो हैं वो यूजुअली अपने आप को कंपेयर जो कर रहे हैं दूसरों बच्चों से, दूसरों की चीज़ों से, उसकी वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी मुश्किल आई हुई है। और मुश्किल बजाय है। इसके कि हम दुनिया की बातों में आकर दुनिया के बारे में सोचें, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने पोटेंशियल्स के बारे में सोचना चाहिए, अपनी स्किल्स को देखना चाहिए। बच्चों में गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं यूजुअली कि हम उनका ये गुस्सा, ये एंगर, ये इमोशंस जो वो बहुत जज्बाती होकर बड़े-बड़े फैसले कर लेते हैं या बड़े-बड़े स्टेप लेने के लिए तैयार होते हैं यूजुअली। बल्कि मैंने आजकल देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट पे जा रहे हैं। तो ये कल्चर, ये सुसाइड अटेम्प्ट का कल्चर हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, बच्चों के गुस्से को हमें 2-3 तरीके से देखना है, ठीक है। एक तो टीन एज ग्रुप का गुस्सा है, एक है जो अर्ली एज में बच्चे, मेरे पास पेशेंट आते हैं, फैमिलीज आती हैं, वो कहते हैं बच्चे में गुस्सा बहुत है, 7 साल का बच्चा 8 साल का गुस्सा बहुत है, रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले एक चीज़ तो ज़रूर देखें, बच्चे आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, अच्छा। उसका निज़ाम ठीक है, ठीक है। ओके जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है उनको भी अग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक बात ज़हन में ओके। रखें, ठीक है। दूसरी अच्छा। दूसरी बात ये कि क्या उसके बच्चे ने कहाँ से सीखा गुस्से का इज़हार करना? डेफ़िनेटली अपने पेरेंट्स से। ओके। आप ठीक है, आपके इर्द-गिर्द के रहने वाले लोग जिस तरह गुस्से का इज़हार करते हैं, उसने वहाँ से ही सीखा है। उस अगर आप राइट। फादर शाउट कर रहा है, बच्चे ने भी शाउट करना है। उसको पता है गुस्से को इस तरह ही हैंडल करते हैं। ठीक है। ओके। हम एक ये चीज़ें देखनी है। दूसरी ये कि अगर आपका गुस्सा, छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ हुआ है, तो माँ-बाप के लिए सबसे अच्छा टूल जो है ना वो है कि जी आप उसको 30 सेकंड 1 मिनट के लिए गले लगा लें। रादर कि उसको समझाने के, उसके ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि उसको खुशी का एहसास दिलाते हैं, ठीक है। जब कोई हमें गले लगाता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं और हमें पता चलता है कोई हमसे मोहब्बत कर रहा है। आपको याद होगा शायद मुन्ना भाई एमबीबी से मूवी आई थी, जादू की चप्पी जी। इज़ वेरी फेमस फॉर दैट। तो जी। जादू की चप्पी इज अ साइज, ओ। ठीक है। आप उसको गले लगाए तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। आप राइट। अगर हमारे यहाँ मसला ये कि बच्चा चीख रहा होता है, माँ उससे ज्यादा चीख रही होती है, आहिस्ता हाँ बोलो। ये। वो बच्चा चीख रहा है, हाँ। माँ उससे क्या बोलती है, आहिस्ता बोलो। उसको बेटे आहिस्ता बोलो। जब बच्चा आपको बहुत ज्यादा राइट। गुस्सा करता है, आप उसको कहे बेटा आराम से बात करें। जब तक उसकी बात ना सुने, जब तक वो आराम से टून नॉर्मल टोन में नहीं आता, वो गुस्सा नहीं करेगा। उसको पता चल जाएगा मैंने अपनी चीज, मेरी बातें उस वक्त मानी जाएंगी जब मैं आराम से बात करूंगा, ओके। ठीक है। और जहाँ तक टीन एज के गुस्से का ताल्लुक है, तो टीन एज के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं। जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं तो वो उनके अंदर अग्रेशन खुद ब खुद ज़्यादा आता है, ठीक है। इस बात को ओके। अंडरस्टैंड करना चाहिए पेरेंट्स को। पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते इस चीज़ को। कुछ उस टाइम में बच्चे थोड़ी दे नीड स्पेस, हमें टाइम मिले, हमें अलग रहना पसंद करते हैं। ज़रूर अच्छा। बहुत अलहदगी ना दें, लेकिन थोड़ी सी स्पेस उनको दें। उन पे अपने अपने एक्सपीरियंस, बच्चे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं और बच्चा उसका एग्रेशन की सूरत में निकलता है, ठीक है। और चूंकि हमने खुद, पेरेंट्स ने खुद अपने जज्बात की तरबियत नहीं होती, तो हम एज बीइंग अ पेरेंट भी अपने बच्चों की जज्बात की ट्रेनिंग नहीं करते। हम राइट। बच्चों को बताते ही नहीं है गुस्सा कैसे डील करना है, नफरत को कैसे डील करना है, प्यार को कैसे डील करना है, हम हाँ बताते ही नहीं है। तो बच्चों ने कैसे सीखना है गुस्से को मैनेज करना। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी टिप्स आपने पेरेंट्स को बताई
कि बाकी हम जब यूजुअली बच्चा शाउट कर रहा होता है तो हम उससे ज़्यादा चीख के उसको बोलते हैं कि आहिस्ता बोलो, और ये कितनी अच्छी बात है कि इस वक्त अगर आप बच्चे को गले लगा लें और अपने से चिपका लें तो शायद उसका जो ये वाली जो कैफियत है वो बहुत कंट्रोल हो जाए उसमें। जी बहुत अच्छी जी। बात है। और कोई टिप्स और कोई मैसेज आप देना चाहें पेरेंट्स को या बच्चों को या टीनेजर्स को इस प्लेटफॉर्म के देखिए थ्रू? बच्चों जो टीनेजर्स हैं उनको मैं सिर्फ ये कहूँगी, प्लीज डोंट सी अबाउट शॉर्टकट्स। हमारे यहाँ ओके। बच्चे शॉर्टकट्स बहुत ढूंढते हैं, ठीक है, यूट्यूब से फेमस होना चाहते हैं, यूट्यूब से लाखों कमाना हाँ चाहते हैं। देखिए हाँ। हमारे कमाएं, मैं कमाने के हक में ये नहीं कि नहीं कमाएं, कमाएं जरूर, बट यू हैव टू मेंटेन योर एजुकेशन, योर मैनर्स, योर एटिकेट्स। आपको हर चीज़ को बैलेंस में लेना करना चाहिए। बैलेंस नहीं कर पाते इसलिए तंग हो जाते हैं। बैलेंस करना राइट। आना चाहिए बच्चों को, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए बच्चों की। और बच्चों को, बच्चे हर बात पे ब्लेम गेम ना खेलें। पेरेंट्स को हर बात पे ब्लेम करते हैं, फादर ये नहीं करते, मदर ये नहीं करती। आप ये बच्चों को मैं ये कहूँगी, आप क्या करते हैं? क्या आप खुद अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं? बच्चे जी। खुद भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। बच्चों को चाहिए हाँ शॉर्टकट ना ढूंढे, जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं होते। जो कामयाबी देर पर होती है वो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता आती है। स्टेप बाय स्टेप चलें, आप राइट। कामयाब भी होंगे और अल्लाह आपको आगे रास्ते भी खोलेगा आपके लिए। हाँ, आजकल बच्चों में मायूसी बहुत है। ज़रा सी बात पे अगर उनकी कोई चीज़ पूरी नहीं होती या वो कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते तो वो लगता है कि ज़िंदगी अब यहाँ ख़त्म हो गई, अब आगे तो चांसेस हैं ही नहीं कुछ अचीव करने के। तो ये वाली जो फीलिंग्स है ना, जो अनग्रेटफुलनेस की तरफ जाती हैं, जो नाशुक्रापन होता है बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए देखिए हम बीइंग अ पेरेंट, ये हमारा काम है बच्चों को शुक्रगुजारी सिखाना। राइट। जब सही कह माँ रही हैं। बाप जुमले बोलेंगे, मेरी तो किस्मत में ऐसा ही है, एक नुकसान कारोबार में हो गया, मेरे साथ तो हाँ, हमेशा ऐसा होता है, हाँ। मैं तो कुछ भी कर लूं लोग कभी खुश नहीं होते, ये माएँ अक्सर जुमला बोलती हैं। जी। ठीक है, ठीक है। जी, जी, तो बिल्कुल सही कह रही हम हैं। जब हम बच्चों को शुक्रगुजारी सिखाते ही नहीं है। जब हम सिखाते हैं तो बच्चों ने सीखनी कहाँ से है? आप बच्चों को सही। टेबल पे बिठाएं, टेबल पे बैठ के कहेंगे जी शुक्र अदा करो पहले, फिर खाना शुरू करो। अंग्रेजों ने, आप देखें अंग्रेजों के टेबल पे पहले शुक्रगुजारी की जाती है। फिर जब जी। अल्लाह क्या कहता है कि जब तुम मुझे शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें और नवाजूंगा, और और जब नहीं नवाज़ूँगा। करोगे तो तुमसे वो भी ले लोगे जो तुम्हारे पास मौजूद है। एक आयत बिल्कुल, दूसरे मफहूम में बिल्कुल। ये है कि तुम पे अजाब नाजिल किया जाएगा। मायूस राइट। इसलिए है कि हम बच्चों की, एक तो पेरेंट बीइंग अ पेरेंट हम समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी अमानत, अल्लाह ने अमानत दी है, प्रॉपर्टी नहीं है, हम उसको प्रॉपर्टी समझते हैं। हम उनको अपनी उंगली पकड़ अपने तौर पे चलाना चाहते हैं, ठीक है। राइट। दूसरा, ये पेरेंट्स को पहले खुद शुक्रगुजारी सीखें, फिर बच्चों को सिखाएं। बच्चों ने जब माँ बाप को खुद शुक्रगुजारी करते हुए देखा होगा ना तो वो खुद भी सीखेंगे शुक्रगुजारी। दूसरा, सही। बीइंग अ पेरेंट हम हर चीज पूरी करना चाहते हैं बच्चों की। अगर बच्चों ने 10 हाँ। अपनी सेहत को खत्म करके, अपनी हेल्थ, दो नौकरियां करके, अपनी हेल्थ को डैमेज करके, अपनी माँ अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, फादर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हम बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी होती। कुछ ख्वाहिशें पूरी करें, कुछ ना करें। अगर आप अफोर्ड भी राइट। कर सकते तब भी ना करें। बच्चों को सही। ओन करना। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास। हाउ डू आई नो इफ आई एम एक्सपीरियंसिंग एनी एंजाइटी और इज देयर अ चांस आई पास दिस ऑन माय किड्स? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एंजाइटी जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ या कोई ऐसा चांस है कि मैं अपने बच्चों को वो ट्रांसफर कर रही हूँ अपने रिएक्शन से, अपने इमोशंस से, अपनी फीलिंग्स से? देखिए जल्दबाजी जो एंजाइटी की जो सिम्टम्स होती है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एंजाइटी होती है वो खौफ, ऐसा बेजा खौफ जो कभी होना नहीं है और हमें उसकी सोच उसकी परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है ओके। मुस्तकबिल। फॉर ओके। एग्जाम्पल अब होते हैं बच्चों का क्या बनेगा, अल्लाह हाँ। है, अल्लाह ने, बेशक। अल्लाह शायद, अल्लाह यकीनन हमसे ज्यादा बेस्ट प्लानर है, ठीक है। राइट। हम, ठीक है, आप सिर्फ एफर्ट करें, नसीब अल्लाह ने उसका लिखा हुआ है। हम एंग्जाइटी को, हम जल्दबाज हो जाते हैं। फिर मदद बहुत जल्दबाज है, बेसब्री है, ठीक है। और हम्म। बेसब्री और जल्दबाजी जो हमें एंग्जाइटी क्रिएट करती है हमारे अंदर। तो राइट। हमें बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, हमें बेसब्री और जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। बच्चे कहते हैं, माँ कहती है बेटा ये कर लो, बच्चे कहते हैं अच्छा करता हूँ। 1 मिनट के अंदर 10 दफा माँ कहती है उठ भी जाओ, उठ भी जाओ, उठ भी जाओ। हाँ, सही कह रही हम हैं। बीइंग इट हैपेंस। हम करते हैं, ठीक है। हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं सब्र करना क्या होता है। सब्र बच्चे कर ही नहीं पाते क्यों, हमने खुद नहीं सीखी तो बच्चों को किस तरह सिखाएंगे। राइट। तो इसका मतलब है कि पहले हमें अपनी ग्रूमिंग करनी है, पहले हमें। अपने अपने अंदर
अपने अंदर कामनेस पैदा करें। जब आप कामनेस पैदा करेंगी तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। ठहर कर, संभल कर, सोच समझ कर स्टेप्स उठाएं। एंग्जाइटी की जो पैनिक अटैक्स होते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीने आने, हार्ट पेन फील होना, ये पैनिक अटैक की सूरत में है, एडवर्स जब कंडीशन हो जाती है। एंग्जाइटी बस ये कि ऐसे खौफ जो होने या नहीं होने, लेकिन हम उस पर परेशानी और खौफ में मुब्तला हो जाए, उसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। राइट। सबसे मेन चीज़ जो मुझे अभी तक समझ आई आपकी पूरी कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, कि हमने अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से जो हमारा होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फेथ और स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ, आई गेस हमारा वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगियों में बहुत परेशानियां पैदा कर ली खुद से। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे कॉजेज मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ कनेक्शन विद अल्लाह ताला है। मतलब हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है शायद अल्लाह से, या हमारा तवक्कुल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखें, कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे बयान किया कि तो वसवसे डालो। वसवसे का कुरान पाक में जिक्र है। इंसान और जिन जो हैं, जो इंसान के जहन में वसवसे डालते हैं, कुरान पाक में वाज़ेह बयान किया गया है। ठीक है, ये जितने भी नफ्सियाती बीमारियां हैं ना, ये वसवसे ही हैं। ये शैतानी वसवसे हैं जो हमारे दिमाग में डाले गए हैं। कुरान पाक में तो वाज़ेह बताया हुआ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कि ये है। ठीक है, अब जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जितनी मैं कहती हूँ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, उसको हम तभी ख़त्म कर सकते हैं तब जब हम अपनी चीज़ों को बांटना शुरू करते हैं, जब हम किसी का अच्छा करना शुरू करते हैं, हम किसी की हेल्प करना शुरू करते हैं। हम इंतज़ार करते हैं हमारे पास पैसा आएगा तब हम हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके घर में रोटी पड़ती है, आप किसी गरीब को खाना खिलाना शुरू कर दें। सही, ये वो नेकी है जो आपको जब भी सोचेंगी आपको खुशी मिलेगी। राइट। और उसका ठीक है, आपको फीडबैक भी मिलेगा, उसका रिटर्न भी मिलेगा डेफिनेटली आपको। डेफिनेटली, वो तो डेफिनेटली अल्लाह की रजा के लिए हम करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बुक भी लिखी है, ज़हन बोलता है। ये बुक जी जी, किसी खास एज ग्रुप के लिए है या ये कोई भी पढ़ सकता है? क्या इस बुक के बारे में कुछ बताएंगी आप हमें? देखिए ये जो मेरी बुक है इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। इसमें ज़्यादातर मैंने वो सर कासिम ने मुझे कहा था कि ऐसी हम लोगों को आगाही नहीं है बीमारियों के बारे में। जिस तरह आपने कहा डिप्रेशन राइट। को, हर स्ट्रेस को डिप्रेशन का जिक्र हाँ। कर रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं जो हमें पता होता है किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार है, लेकिन हमें पता नहीं होता डील कैसे करना है। हसद को डील राइट। कैसे करना है, अनापरस्त लोगों को डील हाँ। कैसे करना है, गुस्से को कैसे हाँ। मैनेज करना है, नाकामी के खौफ को कैसे मैनेज करना है, बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, बच्चों को के लिए सही। खेल क्यों ज़रूरी है, पेरेंट्स किस हाँ। तरह समझाएं, बच्चे बात नहीं समझते। बच्चों के लिए हाँ। अलग टॉपिक्स हैं, जैसे बच्चों को डील कैसे करना है, हमने अपनी नफ्सियाती उलझनों को डील कैसे करना है, ये अलग टॉपिक है। एक आम जनरल जो हमारी लाइफ में इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं उनको कैसे डील करना है, ये मुख्तलिफ राइट। फेजेस में है मेरे को। अच्छा। ये बुक ऐसी है जो सबके लिए है, ये इसमें टीनेजर्स भी ओके। पढ़ते हैं इसको और बड़ी एज के लोग भी पढ़ते हैं। ओके। थैंक यू सो वेरी मच सूफिया सुहेल, आपने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छा गाइडेंस दी आपने। मुझे उम्मीद है ऑलवेज एंड आई वेलकम। होप, थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई होप कि मेरी ऑडियंस ने भी आज बहुत कुछ गेन किया होगा सूफिया सुहेल से। बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा, बहुत अच्छी नॉलेज इन्होंने हमें पास ऑन की। और एक बात हमेशा याद रखें कि वी शुड ऑलवेज डेवलप एंड वी शुड ऑलवेज कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब तक हम अल्लाह की शुक्रगुजारी डेफिनेटली, को नहीं अपनाएंगे, हमारे अंदर ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन और लोगों से कंपेयर जब तक हम करते रहेंगे अपनी ज़िंदगियों को, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे। इनका एक ही हल है कि अपने आप को, अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग करें और उस पर तवक्कुल करें। बेशक ही इज़ द बेस्ट प्लानर ऑफ ऑल। बहुत अच्छी बात की सूफिया सुहेल ने, बहुत अच्छी हमें बातें बताई, टिप्स बताई। आई होप सूफिया हम आपको फिर किसी सेशन में इनवाइट करेंगे जरूर और इंशाल्लाह, जरूर। आपसे फिर हम नॉलेज गेन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सूफिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर शो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।